हेलो दोस्तों, मैं संजय पाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आज हम मध्यकालीन भारत का एक नया चैप्टर उठा रहे हैं, नया टॉपिक उठा रहे हैं जिसका नाम है मोहम्मद गौरी। पीएससी एग्ज़ाम और आल एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत का ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम इस क्वेश्चन पर, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखेंगे कि इस टॉपिक में मोहम्मद गौरी कब से कब भारत आया, क्यों आया, इसका उद्देश्य क्या था भारत आने का, और क्यों इसने कब कब आक्रमण, कहाँ पर आक्रमण किए, कब इसकी जीत हुई, कब इसकी पराजय हुई, ये सब हम यहाँ पर डिटेल में सब जानकारी देखेंगे। हम यहाँ पर कोई लिखवाएंगे नहीं, बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, सब हम कहानी समझेंगे। कहानी क्या थी, जिस तरह हमें याद कहानी है उसी तरह आप लोगों को भी याद हो जाएगी। बस आप ध्यान रखना कि जितना मैं मैप बताऊँ, मैप पूरा समझ में आना चाहिए। आप पूरा अपना 100% दोगे मैप को, तो मैप से आपको पूरी कहानी याद हो जाएगी। तो ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करते हुए हम अपना यहाँ पर टॉपिक देखते हैं। मध्यकालीन भारत में हमें पॉइंटेड करना है मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी कौन था, कब था और क्यों आया था भारत। इधर देखिए, भारत का मैप बनाते हैं पहले तो। ये भारत का मैप रहा। इधर मैप में हमें देखना है कि जो इधर का एरिया था, इधर कन्नौज पड़ता था। कौन सा शहर पड़ता था? कन्नौज राज्य था। और यहाँ पर गढ़वाल वंश का शासन हुआ करता था, जिसका राजा जयचंद्र था। कौन था जिसका राजा जयचंद्र था? इधर गुजरात था, और गुजरात में चालुक वंश का शासन था। और चालुक वंश शासन के राजा भीम द्वितीय हुए, जिनकी माता का नाम नायक देवी था। इधर अजमेर था और इधर दिल्ली थी। इधर दोनों में चौहान वंश का राज था। इधर दोनों पर क्या था? चौहान वंश का राज था। ये अपना भारत था। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये कुछ 4 क्षेत्र रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़े क्षेत्र थे और इन्हीं क्षेत्रों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों को मैंने लिखा। बाकी तो राज्य थे पूरे भारत में, लेकिन ये जो कन्नौज एरिया था, ये मध्य भारत में आता था, ये मध्य भारत में पड़ता था। इधर देखते हैं कि इधर एक प्रदेश था जिसका नाम था गौड़ प्रदेश। इधर एक प्रदेश था जिसका नाम था गौड़ प्रदेश। इधर एक शहर था जिसका नाम था मुल्तान, और ये अब अफगानिस्तान लगा हुआ था। अब देखिए कंडीशन क्या है। भारत पहले से ना किसी से बोलता है ना किसी से मतलब रखता है, लेकिन कंडीशन क्या होती है कि गौड़ प्रदेश में राज्य मुस्लिम राज्य था यहाँ पर, और ये गजनी वंश के, जो गजनी वंश था उसी का एक हिस्सा था, उसी राज्य में आता था। गौड़ प्रदेश एक छोटा राज्य था। यहाँ पर जो शासक और इसके संस्थापक थे, उनका नाम था कुतुबुद्दीन हसन। कुतुबुद्दीन हसन यहाँ का शासक रहा। इनके 6 पुत्र होते हैं। कितने पुत्र होते हैं? 6 पुत्र होते हैं। कहानी अब समझिए, आपको कहानी क्लियर आएगी समझ में। इनके 6 पुत्र हुए।
6 पुत्र हुए, लेकिन 6 पुत्र हो तो गए, लेकिन कोई भी पुत्र इन बेऊबर या गजनी महमूद गजनी बेऊबर कोई इतना बलवान नहीं निकला कि कहीं पर जाकर अपना साम्राज्य विस्तार कर सके या कहीं जाकर अपनी सत्ता जमा सके। लेकिन इसमें एक ऐसा शासक हुआ जिसका नाम पड़ा मोहम्मद गौरी। इसका फुल नाम था शहाबुद्दीन गौरी। इसका फुल नाम था शहाबुद्दीन गौरी। और इसने सुना कि भारत में बहुत ज़्यादा क्या है, धन संपदा है, और भारत में अनेक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्या है, धन प्राप्ति के लिए कार्यरत है, और हमारे जो साम्राज्य का विस्तार हुआ वो इधर हुआ। इधर पर पॉइंट लिख लीजिए। इसका जो उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था अपना साम्राज्य विस्तार करना, मतलब मुस्लिम सत्ता की साम्राज्य विस्तार करना। तो इसका साम्राज्य विस्तार करने का इसका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार का था। इधर बात कर लेते हैं। इसकी नज़र कहाँ पड़ती है, तो इसकी नज़र डायरेक्ट पड़ती है कन्नौज सिटी पर। कन्नौज सिटी पर क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है क्योंकि ये मध्य भारत का एक हिस्सा था, मध्य भारत में आता था। अगर कोई व्यक्ति मध्य भारत में आकर बैठ जाता है तो आसपास के क्षेत्र उसके वैसे भी कवर हो जाएंगे। तो ये सोच रहा था मैं अगर कन्नौज पर अधिकार अपना हिस्सा जमाता हूँ तो बाकी के आसपास के क्षेत्र क्या है, मेरे अधीन हो जाएंगे। तो इस क्षेत्र तक आने के लिए इसे बहुत युद्ध करने पड़ेंगे। तो युद्ध करता है सबसे पहले मुल्तान शहर में। मुल्तान शहर में युद्ध 1175 में करता है। प्रथम युद्ध था मुल्तान सिटी में। आपको पता है मुल्तान सिटी आज पाकिस्तान का एक हिस्सा है, पाकिस्तान का एक शहर है मुल्तान। पहले भारत में आता था और उसने मुल्तान शहर पर हमला किया, लेकिन कंडीशन क्या होती है कि मुल्तान सिटी में प्रथम ही बार उसकी जीत हो जाती है। मुल्तान शहर से वो जीत जाता है और जीत कर वो वापस गौर प्रदेश लौट जाता है। लेकिन इसके बाद वो 3 साल बाद युद्ध करता है। कहाँ करता है? गुजरात में। गुजरात में युद्ध करता है 1178 ईस्वी में। 1178 ईस्वी में गुजरात के चालुक वंश पर आक्रमण करता है और यहाँ पर उनकी जो नायक देवी थी, माँ किसकी थी? भीमद्वितीय की। उनकी माँ थी भीमद्वितीय, अल्पवयस्क थे, और उनकी माँ नायक देवी, उनका जो शासन था उनमें योगदान दिया करती थी। वो एक विधवा औरत थी। क्या थी? एक विधवा औरत थी और उनका साथ दिया करती थी। तो ये आक्रमण कहाँ कर देता है? 1178 ईस्वी में गुजरात पर चालुक वंश में आक्रमण करता है। भीमद्वितीय के साथ युद्ध होता है, लेकिन ये युद्ध में क्या होता है? पराजय हो जाता है। भीमद्वितीय की जीत हो जाती है और मोहम्मद गौरी क्या हो जाता है? पराजय हो जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से कंडक्ट होता है कि भारत में प्रथम हार इसकी कब हुई थी? तो 1178 ईस्वी में भीमद्वितीय के साथ युद्ध में इसकी हार हो गई थी। जब वापस यहाँ से अपने गौर प्रदेश लौट जाता है, लेकिन अब इसे देखना है चौहान वंश उस समय अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का राज्य था और दिल्ली में भी पृथ्वीराज चौहान का शासन रहा। अब इधर अजमेर में चौहान शासन रहा और दिल्ली में चौहान शासन रहा। क्यों रहा, कैसे रहा, इसको हम समझेंगे। कंडीशन क्या होती है कि जो पृथ्वीराज चौहान है उनके दादाजी का विवाह कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। तो दिल्ली और अजमेर दोनों वैवाहिक संबंध हो गए। जो पृथ्वीराज चौहान के नाना जी थे तो उनकी कोई संतान नहीं थी, तो वहाँ दिल्ली का उत्तराधिकारी चौहान को बनाया और इधर का भी उत्तराधिकारी चौहान बना। तो जो कि दिल्ली और अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का राज्य चला। पृथ्वीराज चौहान ये राजपूताना शासन था और ये भी राजपूताना शासन था, लेकिन कभी इन लोगों का मेल जोल नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो राजा जयचंद्र हुए उनकी एक लड़की थी जिसका नाम था संयोगिता। जयचंद्र राजा की एक लड़की थी जिसका नाम था संयोगिता, और पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के साथ प्रेम विवाह कर लिया और उसके साथ विवाह कर लेता है। जब वो उसके साथ विवाह कर लेता है तो इन दोनों में क्या होती है? फूटन हो जाती है और इन दोनों का कभी मेलजोल नहीं होता है। तो इधर से राजपूताना वंश इस चौहान वंश का कभी भी क्या है? साथ नहीं देता है। तो सबसे पहले जो बात आती है कि कब युद्ध होता है, तो फिर जो मोहम्मद गौरी है वो आता है और आने के बाद में इधर आपको देखिएगा, वरना इधर लिख दूँ, तो इधर आता है और पृथ्वीराज चौहान के साथ 1191 ईस्वी में युद्ध करता है। प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ होता है
लेकिन यहाँ पर भी मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है और वापस वो अपने गौर प्रदेश लौट जाता है। तो भाई साहब जो ये थे पृथ्वीराज चौहान, ये आ जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में। इनका आ जाता है ईगो। ईगो कैसा आ जाता है, ये समझते हैं कि मेरे सिवा कोई है ही नहीं, अब इसको हरा दिया है, वापस चला गया है, अब एक तो आएगा नहीं, और आएगा तो मैं इसको दोबारा हरा दूंगा क्योंकि मैं ही युद्ध खुद कर लूंगा और इसे हरा दूंगा। तो ये भैया यहाँ पर ना अपनी संगठन बनाते ना अपनी सेनाओं में संगठित करते, और ये वहाँ पर जाके गौर प्रदेश में अपनी सेना संगठित करता है और वहाँ पर तैयारियाँ करते रहता है। वापस आता है जी और फिर से 1192 ईस्वी में युद्ध करता है। किसके साथ? दिल्ली में चौहान, पृथ्वीराज चौहान के साथ। दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान के साथ 1192 ईस्वी में युद्ध करता है और विजयी हो जाता है और यहाँ पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है। अब दोनों युद्ध किसके साथ हुए? पृथ्वीराज चौहान के साथ हुए। पृथ्वीराज चौहान के साथ हुए तो यह कंडीशन बनती है कि जब पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं तो इतिहासकार हुए जिनका मानना है कि जब पृथ्वीराज चौहान हारे तो मोहम्मद गौरी था, तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और अजमेर में रख दिया। और जब अजमेर में ये बंदी बनकर रहने लगे तो वहाँ से युद्ध षड्यंत्र करने लगे, इसलिए मोहम्मद गौरी ने पृथ्वी चौहान की क्या की? हत्या कर दी। कुछ इतिहासकार इस प्रकार से मानते, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने आंखें फोड़ दी थी उसकी, क्या नाम, मोहम्मद गौरी की, और उसकी मृत्यु कर दी गई थी। तो अपने अपने मत हैं, जो जिसका मत जैसा भी होगा, ठीक है। यहाँ से बात होती है। अब इसने जब दिल्ली पर कब्जा किया तो डायरेक्ट अब इसकी तो नज़र क्या, मेन मकसद जो मेन पॉइंट था वो कहाँ था इसका? कन्नौज सिटी पर। तो इधर कन्नौज सिटी में 1194 ईस्वी में युद्ध करता है जयचंद राजा के साथ। कहाँ का युद्ध होता है? वो होता है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध होता है और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय हो जाता है। राजा जयचंद्र इसमें हार जाते हैं। राजा जयचंद इसमें हार जाते हैं तो ये पूरा एरिया जो था दिल्ली कन्नौज, ये इसका हो जाता है। लेकिन इस पॉइंट में एक पॉइंट आता है, मैं इतना थोड़ी मिटा देता हूँ। इसमें एक पॉइंट आता है 1194 ईस्वी में इसने चंदावर का युद्ध लड़ा और वो भी उसमें विजय हो जाता है। अब इसमें एक पॉइंट आता है, क्या पॉइंट आता है कि जब इसका मध्य भारत में इसका क्या हुआ कंडीशन, मध्य भारत में जीत गया, मध्य भारत को ही जीत लिया, तो इसकी कंडीशन होती है कि इसने एक सिक्के चलाए, सिक्कों को चलाया जिस पर पीछे, सिक्कों के पीछे देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई और दूसरी ओर लिपि लिखवाई। सिक्कों का प्रचलन भी इसने किया भारत में। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने भारत में सिक्के चलवाए और पीछे देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई? तो मोहम्मद गौरी एक ऐसा शासक रहा जो सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई। दूसरी ओर सिक्के के दूसरी ओर उसने अरबी भाषा में लिपि भी कुछ लिखवाई, लेखन भी किया। यहाँ से बात आती है, नोट बात करने के लिए इधर बात जो होती है भारत में, देखो इधर जो नोट है भारत में माना जाता है। भारत में इसने मुस्लिम वर्ग की स्थापना की और इसे मुस्लिम संस्थापक भी माना जाता है। भारत का मुस्लिम संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी है जिनको माना जाता है। और यहाँ पर जितने प्रदेश जीतता था वो प्रदेश अपने सेनापतियों को दे दिया जाता था, वापस अपने गौर प्रदेश में लौट जाता था। यहाँ पर जो अपना सब कुछ देकर गौर प्रदेश लौट जाता था। लेकिन गौर प्रदेश लौटने के बाद में इसने कब कहा कि जे गौर प्रदेश गया और गजनी वंश से इसकी फिर से टक्कर हो जाती है। गजनी वंश से इसकी, मतलब गजनी साम्राज्य था उससे लड़ाई होती है, वहाँ पर अनविजय हो जाता है और वहाँ से लौटता है। जब गजनी वंश से, गजनी साम्राज्य से अपने गौर प्रदेश आता है, गौर प्रदेश से जब भी भारत आता है
भारत आता है 1205 ईस्वी में भारत पर आता है और आते समय इसका खक्कर जनजाति से युद्ध हो जाता। खक्कर जनजाति से जब ये भारत लौट रहा था तो रास्ते में खक्कर जनजाति के लोगों से इसका युद्ध हो जाता है और खक्कर जनजाति के लोग युद्ध में हार जाते हैं, ये विजयी हो जाता है और ये भारत पर अपने क्षेत्रों में आ जाता है। अब भैया जनजाति है, मूर्ख वैसे है, जनजाति हार गई, लेकिन वो हार गई, राजा थोड़ी है कि जो है तो है, बंदी बन गए, लेकिन वो हार गई। लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा हार बढ़ गए, निकलो तुम हमारे यहाँ से, हम बताएंगे। तो वो अपने क्षेत्र में रहे, जुड़ गए, एकत्रित हो गए। हमारे भाई साहब यहाँ से निकले, गौड़ प्रदेश के लिए रवाना हुए 1206 ईस्वी में और फिर से मुकाबला खक्कर जनजाति से होता है तो खक्कर जनजाति के लोग इसकी मृत्यु कर देते हैं। तो वो मृत्यु इसकी 15 मार्च 1206 ईस्वी में खक्कर जनजाति के लोग इसकी मृत्यु कर देते हैं। 15 मार्च 1206 ईस्वी में खक्कर जनजाति के लोग इसकी मृत्यु कर देते हैं। भाई साहब कहीं का अंत हो जाता है, मोहम्मद गोरी की साम्राज्य कहीं पर खेल खत्म हो जाता। इसमें हम आपको बता दें कि इसमें पूरा जो भारत का एरिया जितवाने का जो शासक रहे हैं, जो सेनापति रहे, उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो बात कर लेते हैं किन का रहा है। तो इधर बात कर लेते हैं पहला सेनापति या दास बोले या सेनापति बोले तो उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और दूसरे सेनापति की बात की जाए तो वो थे खिलजी। ये दोनों सेनापति थे। तो इन्होंने देखिए इधर से बात आती है कि दास वंश की थी। इन दो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे और फातिह खिलजी थे, तो दास वंश की कुतुबुद्दीन ने दास वंश या गुलाम वंश की स्थापना की, संस्थापक माना जाता है और लाहौर से अपना क्या है कि शासन प्रारंभ कर दिया था। इधर नालंदा विश्वविद्यालय की खिलजी ने स्थापना की। हम जिन दोनों को कहाँ सल्तनत काल में पढ़ेंगे, खिलजी वंश में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इधर ये दोनों सेनापति की किसकी थी, मोहम्मद गौरी की थी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, बाद में यहाँ पर मोहम्मद गौरी का खेल खत्म होता है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीटी एग्जाम के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं और मेंस के लिए तो वैसे बहुत डीप में जाना पड़ता है। तो मेन के लिए कोई दिक्कत नहीं, वो आप देखेंगे मेन से। तो इधर जो है कि इतना हमें समझ में आया, इतना समझ में आया, लगता है मोहम्मद गौरी का पूरा टॉपिक आप लोगों को कहानी के तौर पर याद हुआ होगा और आशा है कि आप कभी नहीं भूलोगे। तो हम अब अगले टॉपिक यानी सल्तनत काल में मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।